हेलो गाइस, मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ पार्ट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देन अभी हम डिस्कवरी करने वाले हैं न्यूट्रॉन्स की। In 1920, Ernest Rutherford predict the presence of the neutral and massive particles. 1920 में अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्ट किया था कि प्रेजेंस हो सकता है एक मैसिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स। एंड in 1932, James Chadwick measured the velocity of the proton which is knocked out from the beryllium. 1932 में जेम्स चैडविक ने मेजर किया वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन जो कि बाहर आ रहा था बेरिलियम से। Then he determined the mass of the particles of undefined natural radiation which comes out almost at the same or slightly greater than the mass of the proton and named as the neutron. उन्होंने डिटरमाइन किया मास ऑफ पार्टिकल जो कि एक नेचुरल रेडिएशन से बाहर आ रहा था और उसका जो मास था वो सेम था, ऑलमोस्ट सेम था या स्लाइटली ग्रेटर था देन द मास ऑफ द प्रोटॉन, एंड उन्होंने उसको नाम दिया न्यूट्रॉन। चलिए अब देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई, उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यह है सोर्स, दिस इज आवर सोर्स। यह हमारा सोर्स है जहाँ से रेडिएटेड पार्टिकल्स जाएंगे। ये रेडिएटेड पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो इस बेरिलियम फ्रेम से बाहर निकलेंगे। तो जब यह अल्फा पार्टिकल बेरिलियम फ्रेम से बाहर निकलता है तो ये हमें न्यूट्रॉन्स देता है। ओके, ये न्यूट्रॉन जब इस पैराफिल्म से पास आउट होगा तो हमें प्रोटॉन मिलता है। देन ये जो प्रोटॉन के पार्टिकल्स हैं ये गीगर काउंटर में जाते हैं जो 1000 वोल्टेज से कनेक्टेड होता है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 4.2 जिसमें हम एटॉमिक मास नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, दिस इज एटॉमिक मास जिसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। अगर पॉजिटिव Ze है तो इसे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कहेंगे। एटम इज न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कोई भी जो एटम होता है वो कभी भी न्यूट्रल स्टेट में ही होता है क्योंकि उसके पास सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। -Ze रहेगा तो इसे टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहेंगे। एटॉमिक नंबर Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लेस देन द न्यूक्लियस। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो कम होता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस। द मास ऑफ एटम कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। जो मास होता है एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके न्यूक्लियस में। द अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन इज 1U। जो मास होता है वन प्रोटॉन या वन न्यूट्रॉन का उसे 1U कहते हैं, यानी कि 1 मास यूनिट। N is the number of the neutrons. N represent the number of the neutrons. And A is the atomic mass number. A है atomic mass number. Now, mass number is equal to proton number plus neutron number. अगर मुझे किसी एटम का मास डिटरमाइन करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा।
जिसमें एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z प्लस N, यानी मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। इसका रिप्रेजेंट जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, टॉप में A रहेगा यानी एटॉमिक मास, देन X होगा, X रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, इट्स एलिमेंटल सिंबल, एंड Z एटॉमिक नंबर होता है, Z इज आवर एटॉमिक नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो अभी हमने एटॉमिक मास नंबर देखा उसी के ऊपर एक प्रॉब्लम बेस्ड है 4.1 का। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ गिवन एलिमेंट। देखिए मुझे कहा गया है कि मुझे पता लगाना है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के लिए न्यूक्लियाइड का यहाँ पे मैंने सिंबल बना लिया है, दैट्स 40Ar18। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। अब मैं रीअरेंज कर लेता हूँ फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ द न्यूट्रॉन। मैंने रीअरेंज कर लिया है, मैं ए को यहाँ लाता हूँ और एन को वहाँ लेके जाता हूँ। इन शॉर्ट यानी अगर मैं सिर्फ z को यहाँ लेके जाऊँ तो a माइनस z हो जाएगा, जिससे मुझे इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन्स में फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस z। कुछ इस तरीके से a है हमारा एटॉमिक मास, z है एलिमेंट, x है एलिमेंट एंड z है एटॉमिक नंबर। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसके में हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। देखिए a की वैल्यू मुझे पता है, a इज इक्वल टू 40 बिकॉज दिस इज 40 एंड z मुझे पता है, दिस इज 18। ओके, देन तो 14 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 22। 22 मीन्स द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज 22। There are 18 number of protons and electrons, 40 number of mass, atomic mass is 40, and 22 number of neutrons। तो यहाँ पे हमें प्रोटॉन 18 मिला है, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 18, एंड जो न्यूट्रॉन्स हैं वो टोटल 22 हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद।